नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि जब फिजिकल ख़त्म हो जाएंगे तो हम जो भी डाटा, क्योंकि हमने आपसे प्रत्येक ज़िले का फिजिकल का डाटा मांगा था, तो जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा उसका एनालिसिस करने के बाद में हम आपके पास कट ऑफ लेके आएंगे। तो उसी क्रम में आज हम आपको कट ऑफ के बारे में पूरा विवरण बताएंगे कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, कितने विद्यार्थी पास यहाँ से किए जाएंगे। तो पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे, आपके सामने पूरी कैलकुलेशन बताएंगे। अभी चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो लगभग ऑथेंटिक है, उसके अराउंड आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। तो बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे हम आपको टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया के, इसके अलावा जो दिव्यांग स्टूडेंट है और जो एक्स सर्विसमैन है और जो विधवा कोटे से है, उन सब के लिए हम इस वीडियो में जो जानकारी है वो आपको बताएंगे। तो बस कंटिन्यू बने रहें। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे पधार रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी, फॉरेस्ट गार्ड या फिर जो भी प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा, इससे संबंधित जो भी नवीनतम अपडेट है आपको समय समय पर चैनल पर मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, राजस्थान वन रक्षक कट ऑफ फिजिकल 28 मई को पूरे हो चुके हैं और अब अभ्यर्थियों को केवल एक ही चीज का इंतजार है, वो है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कल हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है जिसके माध्यम से जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने नंबर घटे हैं या बढ़े, वो चीज़ हमें पता नहीं चल रही है। तो हमने वीडियो अपलोड करी है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो अच्छे रूप से देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉरेस्ट कार्ड में कितने नंबर बन रहे हैं और आप नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, फिर आप कट ऑफ के अंदर जब आप देखोगे तो आपको पता चल सकता है कि आप दौड़ में हो या नहीं हो। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए एनटीएसपी मैंने लिखा है, यानी कि नॉन टीएसपी के, और यहाँ पे टीएसपी लिखा है, यानी कि टीएसपी एरिया के विद्यार्थी। अब जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं सब चीज बता रहा हूँ, मेल और फीमेल। यहाँ पे नॉन टीएसपी के मेल और फीमेल। यहाँ पे फिजिकल के लिए कितनों को बुलाया गया था? 9,935 विद्यार्थी थे मेल नॉन टीएसपी के अंदर, और 3,149 विद्यार्थी थे फीमेल कैंडिडेट नॉन टीएसपी। कुल मिला के यहाँ पे थे 13,084 विद्यार्थी नॉन टीएसपी के अंदर। टीएसपी एरिया की बात करें तो मेल थे यहाँ पे 1695 और फीमेल थे 797। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट हो जाते हैं नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया के अंतर्गत, वो थे 2422। ये थे आपके फिजिकल के लिए जिनको बुलाया गया था। कुल मिला के विद्यार्थी थे 15,506 विद्यार्थी, जिनको टीएसपी और नॉन टीएसपी सब विद्यार्थी जो मिलाकर जो थे वो थे 15,506। अब विद्यार्थी वो बार बार पूछ रहे थे कि फिजिकल में ऑन एंड एवरेज की बात करें कितने विद्यार्थी लड़कों में पास हुए हैं, जो लड़कियों का रेशो वो क्या रहा है, तो वो चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, जो भी आपने कमेंट के माध्यम से जानकारी हमारे साथ साझा करी थी कि जिले में इतने पास हुए, इतने फेल हुए, या जो भी गर्ल्स के या जो भी डाटा भेजा था उसको पूरा हमने नोट किया। उसके बाद में एनालिसिस करने के बाद में यहाँ से प्राप्त हुआ कि अप्रोक्सीमेट 4100 से लेकर के 4300, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने जिनको एग्जैक्ट ना पता हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो उसी हिसाब से अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। और इसके अराउंड ही आपका सब कुछ रहने वाला है, क्योंकि इसमें पूरी लगन पूरी मेहनत से मैंने ये चीज तैयार करी है। तो बस एक बार आप आराम से इत्मीनान से इसको देख लीजिए। 4100 से लेकर के और 4300 विद्यार्थी फिजिकल के अंदर, ये देखिए नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं और बॉयज की बात कर रहा हूं। नॉन टीएसपी बॉयज, मेल जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट 4100 से लेकर के 4300 के बीच में। अगर आप इसका 9,935 के संदर्भ में एवरेज प्रतिशत निकालोगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि 41 से लेकर के और 42% जो विद्यार्थी है वो यहां से पास हुए हैं मेल कैंडिडेट के अंदर। ये चीज आप देख लीजिएगा, 4100 से लेकर के 4300। एग्जैक्ट डाटा जो हमने उसमें था, बट वो उसको मैं एग्जैक्ट नहीं मान रहा, क्योंकि हो सकता है कि जिले का गलत बता दिया हो, कहीं कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे, तो एग्जैक्ट अपने पास नहीं है। तो इसी
लिए मैंने 4100 से लेकर के 4300 अप्रोक्सीमेट मान लिया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रतिशत निकाल दिया कि जो मेल कैंडिडेट है नॉन टीएसपी के उनका जो प्रतिशत है पास होने का प्रतिशत है वो 41 से लेकर के 42% बच रहा है, इतने विद्यार्थी यहाँ से पास हुए। इसी प्रकार अपनी बात करें फीमेल की जो टीएसपी एरिया की फीमेल का है उनका डाटा हमारे पास नहीं है, जो मिक्स डाटा है वो मेरे पास है। फीमेल का अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पे माना है 1700, क्योंकि ये वही चीज सेम कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लगभग 1700 कैंडिडेट यहाँ पे फीमेल के अंदर पास हुए हैं। और अगर आप इसका रेशो 3149 के संदर्भ में, क्योंकि नॉन टीएसपी में कितने 3149 के संदर्भ में आप निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेट बनेगा आपका 50 से लेकर के 52%। और ये चीज हम आपको बता रहे थे क्योंकि जो बॉयज का इवेंट था बॉल थ्रो सबसे बड़ा टास्क, यहाँ पे मैक्सिमम विद्यार्थी फेल हुए थे, लेकिन उसकी तुलना में गर्ल्स के इवेंट थे वो थोड़े आसान थे। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है वो हर लड़की इसमें पास हुई, तो इनके लिए इसी कारण इनका जो पास होने का जो अनुपात है वो अप्रोक्सीमेट रहा है 50 से लेकर के 52% तक। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए टीएसपी एरिया के जो मेल कैंडिडेट है उसमें जो हमें डाटा मिला है उसमें वही अप्रोक्सीमेट लगभग मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्योंकि 700 750 यहाँ पे प्राप्त हो रहा था तो मैंने इसको 700 रख लिया। 700 अगर आप इसका भी अनुपात निकालोगे तो वही 41 से लेकर के 42%, और यहाँ पे भी 41 से लेकर के 42% आपको प्राप्त हो रहा है। तो मेल नॉन टीएसपी में 41 से 42%, टीएसपी में भी 41 से 42%। इसी प्रकार फीमेल नॉन टीएसपी में 50 से 52%, और वही आप टीएसपी में निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको इतना ही मिल जाएगा। तो ये वो प्रतिशत है जिसमें विद्यार्थी जिनको 5 गुना फिजिकल बुलाया गया था और वो यहाँ से इतने पास हुए थे। अपने ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, केवल वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे थे कि सर कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज मैंने पूरे आपके जो भी आपने डाटा भेजा उसका एनालिसिस करने के बाद ही बताया। अब देखिए दूसरी बात, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर पोस्ट नॉन टीएसपी के अंतर्गत कुल पोस्ट थी 2167 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है, और टीएसपी एरिया की बात करें तो 479, इसमें टीएसपी की महिलाएं हैं और मेल और फीमेल, यानी कि मेल भी है और यहाँ पे फीमेल है, कुल मिला के यहाँ पे 779, और यहाँ पे मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन यानी कि सब कैटेगरी के मिला के, और यहाँ पे 2167 विद्यार्थी यहाँ पे इनको मतलब लेने हैं, इतने पद इन्होंने रखे गए हैं। अब इसका मैं अगर 2 गुणा, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणा थे, अब इनको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने विद्यार्थी पास करने हैं, पास इनको करने हैं 2 गुणा, तो 2167 का आप 2 गुणा करोगे तो यहाँ पे बनेगा 4334%। इस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगी वो चीजें भी, क्योंकि जो विडो कैटेगरी महिलाएं हैं और जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की जो पोस्ट है वो भी वहां पे रिजर्व है, तो वो भी इसमें से कम होएगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये आपका जो एग्जैक्ट होगा वो आपका कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं दूसरा 497 इंटू 2 करेंगे टीएसपी एरिया के अंदर, तो ये आपका बढ़ेगा 994। अब आपको यहां से देखिए एक आइडिया मिल गया होगा, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं है लेकिन एक आइडिया मिल गया होगा कि जो टीएसपी एरिया के नॉन टीएसपी एरिया के मेल कैंडिडेट है उनकी जो फाइनल कट ऑफ है, जो फिजिकल के बाद में कट ऑफ आएगी वो क्या रह सकती है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फीमेल के लिए भी जो टीएसपी एरिया के कैंडिडेट है उनके लिए भी एक डाटा मिल गया होगा। अब अपनी बात करते हैं क्या कुछ कट ऑफ रह सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा जो गणित है वो समझा दिया। ये पोस्ट है, पोस्ट का 2 गुना आगे पास किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मेल कैंडिडेट कितने प्रतिशत पास हुए, फीमेल कितने प्रतिशत पास हुए, मेल कैंडिडेट टीएसपी एरिया के अंतर्गत कितने पास हुए, कितने विद्यार्थियों को कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेल फीमेल टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंतर्गत बुलाया गया। ये वो चीज है जो आपने हमारे पास भेजी और ये ऑफिशियल चीजें मैंने उठा के और पूरी गणित को मैंने आपके सामने रखा है। ये एक कोशिश है, एग्जैक्ट तो यहाँ पे देखिए कुछ भी मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता। एग्जैक्ट तो जब आएगी तो वो पता चलेगा, लेकिन वो चीजें हमारे पास है अप्रोक्सीमेट लगभग ये इतना ही रहेगा। जो विद्यार्थी जिनको डर था वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी और इतना ही रहेगा, आप देख लेना बाद में। अब अपनी बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखिए जो नॉन टीएसपी है इसके जो मेल कैंडिडेट है, नॉन टीएसपी के मान लो
और चाहे टीएसपी की मान लो, इनका जो परसेंटेज अपने निकाला था वो लगभग कितना निकाला था, 41 से 42%। इनके जो मेल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ है वो उतनी ही रहेगी। अगर आपकी कट ऑफ पहले 59 थी तो 59 ही, लगभग यहां पे 85% चांस है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा नहीं होता है, तो आप जाके देख लीजिए वनपाल फिजिकल के बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विद्यार्थी जब बुलाए गए थे तो उनका आप कट ऑफ देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ क्या रहा था। जो कट ऑफ 5 गुना के लिए था वही कट ऑफ आगे 2 गुना के लिए था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था। उसमें तो देखिए इवेंट भी आसान था। इवेंट क्या था, एक इवेंट था पैदल चाल, और इसमें इवेंट कितने थे, इवेंट आपके इसमें थे 3। सिटअप सबसे बड़ा इवेंट था, बॉल थ्रो, तो उसमें अगर नहीं हुआ तो इसमें देखिए, इसमें तो आपके पास इवेंट भी तो यहां से तो आराम से कोई चांस नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हो सकता है तो एक मान लो, एक नंबर पास। जिस भी विद्यार्थी के पॉइंट में चाहे 0.30, 0.50, 0.67 या +1, वो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहा हूं, आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस चीज को। सब चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, सब चीजें मैंने आपके सामने पूरा कैलकुलेशन बता दिया है। जितना पास किया है उतने विद्यार्थी लगभग, क्योंकि जब यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज अलग अलग किया जाएगा तो अप्रोक्सीमेट ये पूरा ही बैठ रहा है एस्टिमेट। और यहाँ पे मैंने देखी 4100 यहाँ पे 4150 के राउंड विद्यार्थी एग्जैक्ट जब मैंने जोड़ा था बन रहा था, तो मैंने इसको 4300 तक रख लिया कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कैटेगरी वाइज इसको जो उसको पोस्ट बची है उनको निकाल के भी देखे ना, तो लगभग ये पूरा ही बन रहा है। जितने विद्यार्थी वहां पे पास हुए उन सभी विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि सर ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, तो आप मान के चले जिस भी विद्यार्थी के 0.30, 50, 67 या +1 है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। सेफ जोन में वही विद्यार्थी हैं, वो भी विद्यार्थी सेफ जोन में है जिसके पूरे नंबर है, यानी कि जिसने फिजिकल दिया है, और वो तो बिल्कुल ही सेफ है जिसके +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर 4 नंबर बढ़ सकती है, 3 बढ़ सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखिए ये चीजें आपके सामने पूरी क्लियर कर दी है। और फिर भी अगर लगता है तो +1 आप और कर लो बस। अब अपनी बात करते हैं दूसरा फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल जो कैंडिडेट है, अब अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज फीमेल का देखा होगा तो यहाँ पे ये परसेंटेज है वो, यहाँ पे आपका 50 से 52% परसेंटेज है वो प्राप्त हो रहा है। क्योंकि फीमेल के लिए जो इवेंट थे वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल आसान थे, जिन्होंने मेहनत करी थी सबका पास हो गया। लेकिन बॉयज में बोल तो ऐसा टास्क था कि मेहनत करने के बावजूद कुछ विद्यार्थी प्रेशराइज हो गए और फेल हो गए। तो यहाँ पे जिन्होंने अच्छी मेहनत करी थी वो पास हो गए, और उसी वजह से यहाँ पे रेशियो है वो बढ़ गया। और इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, और ज्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे +1 और +2, +1 +2। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके पूरे हैं या पॉइंट में ज्यादा है वो सेफ नहीं है, वो सेफ है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आपके सामने देखिए, ये चीज आपके सामने है। परसेंटेज जितने पास हो इस हिसाब से कट ऑफ रहेगी, उस हिसाब से कट ऑफ है वो रहेगी। तो देखिए +1 +2 तक यहाँ पे कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, क्योंकि केवल इनको 2 गुना लेने हैं। यहाँ पे 2.5 गुना से 3 गुना जो फीमेल कैंडिडेट है वो पास हुए हैं। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लड़कों की बात करें तो 2 गुना ही विद्यार्थी आराम से पास हुए हैं, पूरे 2 गुना विद्यार्थी ही पास हुए हैं। यहाँ पे 2.5 गुना 3 गुना तक स्टूडेंट है वो पास हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे नंबर है वो आपके गर्ल्स फीमेल के लिए, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके नंबर बढ़ सकते हैं, कट ऑफ के अंदर नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने नॉन टीएसपी हो जाए और चाहे हो जाए टीएसपी, सबके लिए मैंने बता दिया है। इसी प्रकार फीमेल के लिए बता दिया और मेल के लिए भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। दूसरा प्रश्न ये होता है कि सर जो एक्स सर्विसमैन है इनका जो बॉल थ्रो का जो डिसीजन है कि कितने जो मीटर वाले विद्यार्थी है, कितने जो मीटर बॉल थ्रो करे, उनको एक्स सर्विसमैन वालों को कितने को लिया जाए, तो वो कोर्ट के अंदर चलन में है।
तो जो भी डिसीजन जब आएगा या हमारे पास जब पहुंचेगा तो अवश्य रूप से हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। अगला प्रश्न जो आता है वो आता है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। ये आता है कि जब शुरू में ये हुआ था फिजिकल, तो वहां पे शुरू में ये जानकारी हम बार बार पीछे भी बता रहे थे कि कुछ जिलों में दिव्यांग विद्यार्थियों का फिजिकल नहीं लिया गया। उनको ऐसे ही बोल दिया था कि आप जाइए, आपका फिजिकल नहीं होगा और जो भी डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे आगे जब फिजिकल बढ़ा तो फिजिकल है जो करवाया गया था दिव्यांग विद्यार्थियों से भी फिजिकल करवाया गया था, बॉल फिंकवाई गई थी या जो भी इवेंट थे वो करवाए गए थे और वो विद्यार्थी उसमें फेल हो गए थे। तो वो विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा। तो इस बारे में देखिए, हम कोई भी टिप्पणी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। जो भी ऑफिशियल चीज आएगी, जो भी ऑफिशियल जानकारी आएगी, वो चीज हम आपको अवश्य रूप से बताएंगे कि ये चीज ऑफिशियली रूप से है और ये हो सकता है। लेकिन अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अभी जो आपने फिजिकल दिया है या नहीं दिया है वो चीज सब बोर्ड को ध्यान में है, क्योंकि जहाँ पे फिजिकल हुआ है या नहीं है वो चीज सब ध्यान में रहती है। तो वो चीज जैसे भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी चीज होगी वो हम अवश्य रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद में जो भी डाटा था हमारे पास, जो भी डाटा था, और बाकी जो वीडियो के लिए जो कमेंट कर रहे थे तो में कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास डाटा नहीं था। तो जो भी डाटा था, क्योंकि केवल जो बड़ा डाटा हो उसी पे सब कुछ चीजें निर्भर करती है, तो वो चीज हमने आपके सामने क्लियर कर दी है। तो जिस तरह आपको हर चीज क्लियर होगी आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके अवश्य रूप से हमें बताएं। कट ऑफ के बाद में उम्मीद करता हूं अब आगे से आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। हर चीज मैंने आपको बता दी है। जिस भी विद्यार्थी ने फिजिकल दिया है, पहली बात तो ये मान के चलो कि आप सारे के सारे सेफ जोन में हो, आप सभी का होने वाला है आराम से, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है। खासकर बॉयज के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि बॉयज का जो पास होने का रेशियो गर्ल्स की तुलना में कम है। तो बॉयज आराम से सारे के सारे पास होने वाले हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जाने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो कमेंट करके अवश्य रूप से आप बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक